साथियों नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है आर सी गोचर और आज हम इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी का अगला चैप्टर पढ़ते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई, या इसको हिंदी में बोलेंगे विद्युत धारा के प्रकार। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके जो पहले वाले जो चैप्टर पढ़ाए हैं वो समझ में आए होंगे, और अब इस टॉपिक को भी हम थोड़ा फास्ट लेते हैं, समझने की कोशिश करना। दोस्तों, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो हमारे सिलेबस में बताया है कि ये दो प्रकार की होती है। देखो, दोनों को हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक होती है प्रत्यावर्ती करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिव भी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग भी बोलते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म है एसी। देखो, समझने की कोशिश करना आप। जो पहली जो विद्युत धारा है उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसका शॉर्ट फॉर्म है एसी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अल्टरनेटिंग करंट। साथ ही ये क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, समझते जाओ। यहाँ पर अल्टरनेटिंग जो करंट है उसको कहाँ से किससे प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रदर्शित चिन्ह है ये। अल्टरनेटिंग करंट को किससे प्रदर्शित करेंगे, इस चिन्ह से। साथियों, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, मैं आपको लिखा देता हूं। जिसका मान वो दिशा समय के साथ बदलते हैं, वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, उस करंट को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। समझना, अभी आगे अच्छी तरह समझाऊंगा डायग्राम बना के। जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ अगर चेंज हो रहे हैं तो ऐसी करंट को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। और यह करंट जो होती है ये क्या होती है साथियों, अभी समझो आप। ये करंट क्या होती है, मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाता हूं, इस थ्योरी में बताऊंगा। यह धारा समझना आप, जीरो से अधिकतम तक एक दिशा में, समझना आप इस लाइन को। अल्टरनेटिंग करंट ये आपका ग्राफ है। तो इसमें क्या होता है साथियों, हमने पढ़ा है कि इसका मान और दिशा समय के साथ चेंज होता है। दूसरा, यह धारा जीरो से, साथियों ये है जीरो, ये है 1 2, ग्राफ में ऐसा होता है ना, -1 -2 इस तरह का। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, हम देखो, यह धारा जीरो से, ये जीरो से अधिकतम तक, मानो कि यहाँ पर ये 2 इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये क्या है, मैक्सिमम है। इधर -2 मैक्सिमम है। समझना आप इस चीज को। यह धारा जीरो से अधिकतम तक, ये 2 तक आ गई, और फिर अधिकतम से जीरो, एक ही दिशा में, इसी डायरेक्शन में यहां तक आएगी। अल्टरनेटिंग करंट, यह धारा जीरो से अधिकतम तक, ये इसका अधिकतम है, इसको बोलेंगे पीक पॉइंट। कौन सा पॉइंट, पीक पॉइंट। समझना यहां पर, यह धारा जीरो से अधिकतम तक और वापस अधिकतम से जीरो तक, वह वापस अधिकतम बोलो पीक बोलो, एक ही चीज है, से जीरो तक, सेम डायरेक्शन में, तथा विपरीत दिशा में। देखो, एक दिशा में तो जीरो से अधिकतम
और अधिकतम से 0। अब वापस देखो उल्टी दिशा में, पहले तो इस दिशा में, अब इस दिशा में, तथा विपरीत दिशा में अभी 0 आ गया। समझने की कोशिश करना, 0 से फिर वापस ये माइनस का जो अधिकतम है यहां तक, अधिकतम तक, तो विपरीत दिशा में 0 से मैक्सिमम तक आ गया। अब फिर मैक्सिमम से वापस 0, ये वापस 0 आ गया। वो मैक्सिमम से वापस 0 तक बहती है, वो धारा क्या कहलाती है? अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। अब आपके समझ में आ गया होगा, डायग्राम देखो पहले, इससे समझने की कोशिश करो। अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? वह धारा जिसकी मान और दिशा समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। साथियों यहां पर इसका 0 था, यहां मैक्सिमम हो गया, फिर वापस 0 हो गया, फिर वापस मैक्सिमम माइनस में अधिकतम हो गया, और फिर वापस 0 हो गया। मतलब इस समय के साथ साथ ये क्या हो रहा है? इसके मान और दिशा में परिवर्तन हो रहा है। पहले इस दिशा में थी, अब इस दिशा में बढ़ रही है। तो अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? वह करंट जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, तथा यह करंट 0 से अधिकतम तक, देखो अधिकतम ही आ गया, ये लाइन लिखी है जो यहाँ पे, इससे समझने की कोशिश करो आप। 0 से अधिकतम तक एक ही दिशा में, फिर वापस अधिकतम से 0 तक सेम डायरेक्शन में। इसके बाद इसकी विपरीत दिशा में 0 से, यहाँ पर 0, ये पूरी लाइन 0 है, 0 से अधिकतम तक, और फिर वापस अधिकतम से 0 तक। अगर इस तरह कोई धारा बह रही है तो वह अल्टरनेटिंग धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से? इसके शॉर्ट ले लो, इसके बारे में फिर आगे पढ़ते हैं थोड़ा। ये करंट क्या कहलाएगी? अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगी। अब देखो साथियों, यहां पर जो समझने लायक बात है, अब अल्टरनेटिंग जो करंट कहलाएगी, तो इंडिया में क्या है साथियों, भारत देश में हमारे यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी निश्चित कर रखा है जो 50 हर्ट्ज है। उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि अल्टरनेटिंग करंट मिलती कहाँ से है। अल्टरनेटिंग करंट का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, हमको मिलता कहाँ से है? तो ये इसका निर्माण होता है साथियों, कौन करता है अल्टरनेटिंग करंट का निर्माण? अल्टरनेटर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो पर्यावर्तक, या इसका दूसरा नाम है एसी जनरेटर। ये अल्टरनेटर बोलो चाहे जनरेटर बोलो एक ही, पर ये अल्टरनेटर किसको बोलते हैं? एसी जनरेटर को। अगर कोई जनरेटर एसी पैदा कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अल्टरनेटर। यहां से हमको एसी सप्लाई प्राप्त होती है जो हमारे घरों में आती है। इसका दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट है वो भी हमें एसी ही मिलता है। बाकी ऐसी बात नहीं, ट्रांसफॉर्मर में इनपुट भी एसी है, आउटपुट भी एसी देता है, पर हमारे घरों में हम ट्रांसफॉर्मर के द्वारा सप्लाई प्राप्त करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्टरनेटर करंट कहाँ से मिलता है? एसी जनरेटर से। मुख्यतः तो यही है, एसी जनरेटर या अल्टरनेटर। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर से भी हमें आउटपुट इसका मिलता है। अब साथ ही हम बात करते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी की। डायग्राम से समझने की कोशिश करो आप। देखो हिंदी में बोलते हैं इसको आवृत्ति, एफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ से इसको प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखना। हिंदी में इसको बोलते हैं आवृत्ति, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में तय किए गए साइकिल की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। समझो दोस्तों, डायग्राम से ही समझो, किसी चीज को रटो मत, यहीं से आपके सब कुछ समझ में आएगा। एक सेकंड में तय किए गए साइकिल से, साथियों ये यहां से ये यहां तक ये एक साइकिल है, ये पूरा क्या एक साइकिल है। दोबारा बताता हूं मैं आपको, ये 0 से अधिकतम और अधिकतम से 0, ये एक आधा साइकिल है, इसको क्या बोलेंगे? हाफ साइकिल। और जैसे ये 0 से अधिकतम 0, वापस विपरीत दिशा में फिर अधिकतम और वापस 0, तो ये पूरा क्या हो गया मित्रों? एक साइकिल हो गया। क्या हो गया? एक साइकिल हो गया। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं कि एक सेकंड में कितने साइकिल ये बनते हैं, कितने साइकिल चक्कर लगाते हैं, ये इस तरह के कितने साइकिल एक सेकंड में बनते हैं, उस चीज को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की परिभाषा यही है, एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या। चक्कर बोलो या साइकिल बोलो एक ही चीज है, साइकिल को हम चक्र भी बोल सकते हैं।
तो 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या या 1 सेकंड में तय किए गए साइकिलों की संख्या को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। दोस्तों ध्यान रखो, अब हम बात कर रहे हैं भारत में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी 50 है। मैं आपको बताया था 50 का मतलब क्या है कि भारत में जो हमें विद्युत सप्लाई प्राप्त होती है वो 1 सेकंड में 50 बार 50 साइकिल का निर्माण करती है। भारत में जो हमें एसी सप्लाई प्राप्त होती है वो ऐसे कितने चक्कर लगाती है? 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है। ओनली सिर्फ एसी, डीसी की बात नहीं कर रहे हैं, डीसी की बात नहीं कर रहे। एसी में जो हमें इंडिया में जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? 50 हर्ट्ज पे हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में 50 चक्र वो लगा देती है। अब साथ ही हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। इसी में भी देखो फ्रीक्वेंसी की जो है वो भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी है साथियों? 50 हर्ट्ज। इसको HZ भी लिख सकते हैं और हर्ट्ज भी इसको बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो हर्ट्ज को हम क्या बोल सकते हैं? इसमें क्या बोला? साइकिल 1 सेकंड में तय की साइकिल की संख्या। तो इसको अब ये आप ये भी लिख सकते हो 50 साइकिल प्रति सेकंड, एक ही बात है। आप 50 साइकिल प्रति सेकंड लिखो या हर्ट्ज लिखो, तो कहने का मतलब ये साइकिल प्रति सेकंड को आप क्या लिख सकते हो? हर्ट्ज भी लिख सकते हो, एक ही चीज है। अगर कहीं जगह आप साइकिल प्रति सेकंड मिलता है आपको, उसका मतलब आप हर्ट्ज ही माने, या हर्ट्ज मिलता है तो उसका मतलब साइकिल प्रति सेकंड ही माने। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये हमने तो 50 हर्ट्ज पढ़ा था, अब साइकिल प्रति सेकंड क्या है, एक ही चीज है। ठीक है दोस्तों। अब फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक ये आ गया, आपके समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है साथियों? ये आ जाता है हर्ट्ज या फिर साइकिल प्रति सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी की मात्रक है। दूसरा मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग नहीं है। भारत में जो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। और अमेरिका में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 60 हर्ट्ज। अमेरिका की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 60 हर्ट्ज। जो ये ध्यान रखो आप, 60 साइकिल पर सेकंड बोलो या 60 हर्ट्ज बोलो। तो ठीक है साथियों, आपके ऐसे समझ में आया होगा अल्टरनेटिव करंट। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, डीसी पे। मिटाता हूँ साथियों में, स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों हम दूसरी जो विद्युत धारा है उसके बारे में बात करते हैं। उसका इतना यूज नहीं है, पर कहीं कहीं जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। जहाँ एसी काम नहीं कर सकता वहाँ डीसी काम आता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि सुई का काम सुई से होता है, तलवार से नहीं हो सकता, उसी तरह डीसी का एक अपना महत्व है। तो दूसरी जो करंट है उसका नाम है साथियों दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे साथियों डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है डीसी, और इसका रिप्रेजेंट करते हैं इसको सिर्फ इस चिन्ह से, सीधी रेखा से। एसी को किससे करेंगे साथियों? इससे, और डीसी को इससे। ये ध्यान रखना आप, एसी और ये डीसी, डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अब साथियों एसी तो हमने पढ़ी, जिसका मान वो दिशा समय के साथ चेंज होता है। अब डीसी क्या है? तो मित्रों डीसी वो करंट है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहता है। डीसी क्या है? वह धारा जो एक दिशा में बहती है। अब समझने की कोशिश करो, चित्र से समझो, ऐसे रटो मत हो। देखो डीसी क्या करती है, एसी क्या करती है? विपरीत दिशा में आती है, फिर वापस इस दिशा, दोनों दिशा इसकी चेंज होती है, जबकि डीसी एक ही डायरेक्शन में चलती है। पहले देखो, पहले एसी की तरह गया, इस दिशा में आ गया, अब इस दिशा में चला गया, विपरीत दिशा विपरीत होगी ना। जबकि डीसी में ऐसा नहीं है, डीसी सिर्फ वन डायरेक्शनल है। डीसी हमेशा क्या होती है साथियों? वह धारा जो एक दिशा में बहती है। अब एक दिशा में बहती है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको एक दिशा में बहने वाली धारा भी कह सकते हैं। एक दिशा में बहती है तो इसको क्या बोलेंगे? एक दिशा में बहने वाली धारा। पेपर आ सकता है वन डायरेक्शनल धारा कौन सी है, तो क्या बोलोगे आप? डायरेक्ट करंट, जिसको हम शॉर्ट रूप में डीसी, होम के नेम में इसको डीसी बोला गया डायरेक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक दिशा में बहने वाली धारा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक दिशा में बहने वाली धारा को यूनिडायरेक्शनल करंट। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? यूनिडायरेक्शनल करंट। ये एक दिशा में बहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? या शायद आपकी बुक्स में भी नहीं होगा, निम्न की बुक्स में भी ये चीज नहीं होगा शायद। तो एसी की फ्रीक्वेंसी तो ये तो आपको मिलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, साइकिल पर सेकंड। 50 साइकिल एक सेकंड में ये तय करता है एसी।
पर इसका फ्रीक्वेंसी होता है साथियों एफ बराबर 0 हर्ट्ज। मतलब एसी धारा जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, 0 है, शून्य फ्रीक्वेंसी है, कौन सी धारा गिरती है शून्य फ्रीक्वेंसी? दिष्ट धारा की। ये भी ध्यान रखने लायक बात है, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप। दूसरा, दिष्ट धारा मिलती कहाँ से हमको? जैसे एसी तो हमको मिल जाती थी साथियों अल्टरनेटर से, ट्रांसफार्मर से। डीसी कहाँ से मिलती है? तो डीसी मिलती है हमें सेल से। सेल देखेंगे आपने, घड़ियों के सेल, बैटरी के सेल, उन सेलों से, रेडियो में जो सेल यूज किए जाते हैं उनसे मिलती है हमको डीसी। इसके अलावा कहाँ से मिलती है? उसके अलावा बैटरी से, जो ट्रैक्टर, मोटर और इनमें हम गाड़ियों में बैटरियाँ दिखती हैं वो भी डीसी का सोर्स है। इसके अलावा हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? अब आगे आपका पूरा टॉपिक है इस चैप्टर का, डीसी जनरेटर। अगले हमें जो डीसी सोर्स है वो क्या है? डीसी जनरेटर। इसका तो पूरा पार्ट है आपके। तो डीसी जनरेटर भी डीसी प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा रेक्टिफायर भी डीसी को, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। रेक्टिफायर लिख दिया करो हिंदी में, रेक्टिफायर चलेगा अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो अब डीसी आपको पता चला डीसी कहाँ से मिलती है? सेल से मिलती है, बैटरी के द्वारा मिलती है, और डीसी जनरेटर भी डीसी प्रोवाइड करता है, और रेक्टिफायर से भी हमें डीसी मिलता है। अब साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका यूज़, डीसी का उपयोग कहाँ है? मैं आपको बोल रहा था कि जहाँ डीसी यूज काम आती है वहाँ एसी नहीं आ सकती। कोई जगह इतनी इंपॉर्टेंट है कि डीसी की जरूरत पड़ती है हमें। तो कहाँ पे है? साथ ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है जो आप एग्जाम में आता रहता है, डीसी का इंपॉर्टेंट यूज है बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग के अंदर किस धारा का उपयोग किया जाता है? हमेशा ध्यान रखिए, अब डीसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा इसका उपयोग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये क्या होता है साथियों? ये भी एक आपके टॉपिक है, इसमें पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हिंदी में कलई करना। क्या बोलते हैं इसको? कलई करना। कलई करने का मतलब है कि जैसे कि हम स्टील का जो चम्मच देखते हैं उसके ऊपर चारों तरफ स्टील का परत चढ़ा रहता है उसको, या हम आभूषण देखते हैं जो महिलाएं पहनती है, सोने के जैसा उनके ऊपर कोटिंग रहता है, जबकि सोने के नहीं रहते। जो आर्टिफिशियल जो मिलते हैं हमको, चांदी का जो कोटिंग चढ़ी रहती है, तो उसको किसके द्वारा होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। उसमें किसका यूज किया जाता है? डीसी सप्लाई का ही यूज किया जाता है, वो एसी सप्लाई से नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, डीसी का। बैटरी चार्जिंग ओनली फॉर डीसी, दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और भी काम है, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। तो आपके समझ में आ गया होगा दोनों धाराएं कौन कौन सी है, एसी और डीसी कौन कौन सी होती है, कैसे होती है। तो इसका डायग्राम बनाना मैं भूल गया। देखो इसका डायग्राम क्या है, ये इसमें कोई खास नहीं है। डीसी क्या होता है हमेशा, जैसे यहाँ पर 0 मत मानो, इसको 1 मान लो, तो ये अगर 1 एम्पियर से बह तो इसी दिशा में बहती रहेगी। ठीक है, इसकी दिशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, डायरेक्शन इसका चेंज नहीं होगा। एसी की जैसा नहीं है कि कभी ज़्यादा हो जाएगी फिर 0 हो जाएगी, फिर ज़्यादा हो जाएगी फिर 0 हो जाएगी, ऐसी कंडीशन नहीं आएगी इसमें। तो डीसी वन डायरेक्शनल है, जो मैं पढ़ा दिया हूँ आपको। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपकी एसी और डीसी क्या क्या होता है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसमें मिटाता हूँ साथियों इसको। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम इसकी पोलरिटी। एसी में तो पोलरिटी का कुछ खास इश्यू नहीं है, पर डीसी में पोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पोलरिटी का नॉलेज नहीं है डीसी में, तो आप गड़बड़ी कर दोगे और खुद को क्षतिग्रस्त कर दोगे, और जो आपका उपकरण है वो भी जल जाएगा। टॉपिक ये हम हटाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पोलरिटी। पोलरिटी साथियों ओनली डीसी में। डीसी में हिंदी में इसको बोलेंगे ध्रुवता, अंग्रेजी में बोल देंगे पोलरिटी। समझो, देखो दोस्तों, बहुत ही समझने लायक चीज़ है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है पोलरिटी। अब मित्रों, पोलरिटी क्या होता है? पहले तो इस चीज़ को आपको नॉलेज होना चाहिए कि ध्रुवता क्या होती है। डीसी में पोलरिटी टॉपिक तो है, पर जब आप बेसिक नहीं पता चलेगा आपको, आगे आप याद नहीं कर पाओगे, अभी रटोगे। तो रटने का नहीं है, समझने का है। पोलरिटी उसको कहते हैं साथियों, आपने कभी बैटरी देखी होगी, ट्रैक्टर की बैटरी नहीं देखी तो इस बार गौर से देखना। जब भी आप ट्रैक्टर की बैटरी देखोगे तो उस पर 2 टर्मिनल मिलेंगे। तो उन 2 टर्मिनलों पे एक पे लिखा रहता है दोस्तों प्लस, दूसरे पे लिखा रहता है माइनस। इसके अलावा आप पुरानी जो रेडियो देखेंगे घर में, तो उसमें हम सेल डालते थे रेडियो सुनने के लिए। तो जब उस एक साइड स्प्रिंग होती थी और एक साइड मेटल होता था जिस सेल डालने की जगह पर,
तो आप उसमें भी जब उसको खोल के देखोगे तो उसमें भी एक कोने में प्लस और दूसरे कोने में माइनस लिखा रहेगा। दूसरा, आप आपका जो घड़ियों के सेल देखोगे साथियों, उसको सेल निकालो तो आप सेल पे पढ़ो तो जो ऊपर वाला जो सिरा है सेल का, जिसपे इस तरह का निशान रहता है, इस तरह मेटल पॉइंट रहता है, तो ये जो पॉइंट है इसके यहाँ पर प्लस लिखा रहेगा और इस साइड माइनस लिखा रहेगा। आप देखो गौर करके, इस बार ये आप देखना, आपको पता चलेगा। तो ये चीज ही पोलरिटी होती है। अगर ऐसा उस पर लिखा हुआ है तो वो पोलराइज्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसको समझ जाएंगे। और ये अगर लिखा हुआ नहीं है तो फिर हम गड़बड़ कर सकते हैं। कई पुरानी मोटरें होती है, पुरानी बैटरी होती है, मिट सकता है, पर आप एज इलेक्ट्रिशियन आपको पता होना चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। आप आईटीआई कर लोगे, उसके बाद आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, उसमें मिट गया तभी आप उसको पता चल जाए। और पता कैसे लगाएं उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हम बात करते हैं पोलरिटी। पोलरिटी आपके थोड़ा समझ में आया होगा कि जो प्लस और माइनस को जानना ही पोलरिटी है, ठीक है। इसका महत्व क्या है साथियों, पोलरिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है हमें पोलरिटी पढ़ने की। साथियों इसका महत्व इसलिए है, इसका इंपॉर्टेंस लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। इसका महत्व क्यों है, पोलरिटी का क्या जरूरत है, पोलरिटी का जरूरत क्यों है साथियों। इसका एक ही जरूरत है कि एक तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपकी युक्ति है या जो आपका उपकरण है, एक ही चीज़ है, युक्ति बोलो, उपकरण बोलो, इंस्ट्रूमेंट बोलो। युक्ति क्या है, सही काम करती है, सही कार्य करती है। अगर आपने पोलरिटी बराबर रखी है सेलों की तो उसको प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा, तो वो सही काम करेगी। पोलरिटी आपने गलत कर दी तो उसको गलत वोल्टेज मिलेगा, डाउन मिलेगा, तो वो काम नहीं कर पाएगी। दूसरा क्या है, अगर आपने पोलरिटी सही रख दी तो काम बिल्कुल ओके होगा और आपका उपकरण है, युक्ति है, वो क्या होगी, अगर सही रखी है तो ओके, अगर गलत रख दी तो वो क्या है, क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो ऐसा क्या काम, जो आप हजारों का सामान लेके आए और आपने उल्टा सुल्टा लगा दिया, पोलरिटी गलत लगा दी, गलत सेल लगा दिए, या मान लो गलत सप्लाई दे दी, ज़्यादा वोल्टेज की है तो आपने बैटरी से गलत सप्लाई दे दिया और वो जल जाए, तो इससे दुर्घटना हो सकती है। आपका जो इक्विपमेंट है, जो उपकरण है, वो भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। दूसरा क्या है साथियों, पोलरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट महत्व जो ये है, जो मैं आपको बताना चाहूँ, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आपको अधिक वोल्टेज चाहिए, आपको वोल्टेज, कोई आपका उपकरण है वो क्या, उसको क्या चाहिए, अधिक वोल्टेज चाहिए। आपके पास सेल तो वही है, जैसे अब मैं आगे समझाऊंगा इस चीज़ को। अधिक वोल्टेज चाहिए या फिर आपको अधिक करंट चाहिए या फिर आपको अधिक पावर चाहिए। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको पोलरिटी का पता है सेलों की का, तो आप उसी सेल से अधिक वोल्टेज और अधिक करंट ले सकते हो। कैसे, मैं छोटा सा आपको, आपके अभी विस्तृत चैप्टर है इसका, पर आपको मैं थोड़ी सी झलक इसकी बता देता हूँ। साथियों जैसे कि हम सेल है, हमको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। आपके पास 3 सेल है दोस्तों, कितने सेल हैं आपके पास, 3 सेल हैं, आपको चाहिए अधिक वोल्टेज। तो अधिक वोल्टेज चाहिए ना, एक सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट, एक सेल का, 3 सेल है, एक सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट। अब साथियों अगर हम इसको सीरीज में जोड़ें, कौन से में, हिंदी में बोलेंगे श्रेणी क्रम, अंग्रेजी में बोलेंगे सीरीज। समझना है यहाँ पर, अगर 3 सेल हैं, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, देखो ये श्रेणी क्रम, श्रेणी एक के बाद एक के बाद एक, श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अगर ये हमने जोड़ दिए साथियों, तो इसके जो टर्मिनल है वहाँ पर हमको कितना वोल्ट मिलेगा, 6 वोल्ट मिलेगा। जो हम यहाँ पर वोल्ट मीटर की सहायता से यहाँ पर अगर हम नापेंगे, इस जगह पर हम नापेंगे तो हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर 6 वोल्ट मिलेगा। तो देखो हमारे पास एक सेल था 2 वोल्ट का, पर हमने कैसे जोड़ा, सीरीज में जोड़ा, तो हमको क्या मिल गया, अधिक वोल्टेज मिल गया। अब हमको अधिक वोल्टेज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 2 ही वोल्टेज चाहिए, 3 सेल पर हम करंट अधिक चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा डीपली नहीं जाने का, समझने का, ये आपके पूरा टॉपिक है, उसमें हम अच्छी तरह समझाएंगे इस चीज़ को। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं साथियों, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। अब देखो इसको समांतर क्रम संयोजन कहेंगे, एक के बाद एक के नीचे, एक के नीचे, इस तरह। तो अब ये तीनों हमने जोड़ दिए, देखो समझो यहाँ पर जोड़ते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना, प्लस 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 एक साइड, माइनस 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 एक साइड, ऐसे जुड़ेगा समांतर में। इसमें क्या जुड़ेगा, प्लस माइनस
प्लस माइनस इस तरह का, इसका माइनस इस सेल का माइनस इस सेल के प्लस से, इस सेल का माइनस इस सेल के प्लस से, श्रेणी क्रम में। तो इस तरह श्रेणी क्रम हो गया। अब साथियों इसका जो टर्मिनल है वो कहाँ है, तीनों का ये रहा। अगर हम यहाँ पर वोल्टेज नापेंगे तो मात्र 2 वोल्ट ही हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। जब हम तीनों का, जब इनको पैरेलल में जब इस समांतर क्रम में जोड़ दिए तो इनका तीनों का वोल्टेज कितना मिलेगा, मात्र 2 वोल्ट। 6 नहीं मिलेगा, 6 किसमें मिलेगा, श्रेणी क्रम में मिलेगा। परंतु यहाँ पर मोर करंट, यहाँ पर करंट जो इसमें फ्लो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो करंट आई है वो क्या होगा, इसमें ज़्यादा फ्लो होगा इसकी तुलना में। तो मैं कहने का मतलब यही है कि अगर आपको पोलरिटी का प्रॉपर पता है तो आप क्या हो सकता है, अधिक वोल्टेज ले सकते हो, अधिक करंट ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने गलती से पोलरिटी चेंज कर दी, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आपने क्या किया, ये माइनस से माइनस ही जोड़ दिया, ऐसा काम कर दिया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अब आपको 6 वोल्ट नहीं मिलेगा। देखो ये क्रॉस हो गया, ये 2 और ये 2 माइनस माइनस हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही वोल्टेज मिलेगा। अब इस जब 6 वोल्ट का कोई उपकरण है तो 2 वोल्ट से कैसे चलेगा, नहीं चल सकता ना। तो पोलरिटी का बहुत महत्व है। हमको ज़्यादा करंट चाहिए या हमको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम पोलरिटी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करो, दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। ये आपका अभी पूरा चैप्टर आगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम, उसमें हम बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, तो आपकी पोलरिटी समझ में आया होगा, पोलरिटी का महत्व क्या है, कहाँ पोलरिटी की जरूरत है और क्यों है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, पोलरिटी में आते हैं साथियों। अब पोलरिटी हम कैसे चेक करेंगे, चलो आप बिल्कुल नए हो, मिटा रहा हूँ साथियों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पोलरिटी कैसे चेक करेंगे, आपको दे दिया कोई सेल दे दिया सर, अब उस पर या बैटरी दे दी या कोई डीसी जनरेटर दे दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यह इसका ये सिरा पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। अगर उस पर लिखा है तो ठीक है, पता चला, पर लिखा भी नहीं, मिट गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम। तो साथियों पहला हम चेक करते हैं, देखो पोलरिटी टेस्ट, किस तरह से पोलरिटी का टेस्ट किया जाता है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पोलरिटी टेस्ट में ध्रुवता टेस्ट। इसमें हम बात करते हैं साथियों एमसी मीटर द्वारा। एमसी का मतलब होता है मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल, इसका हिंदी अर्थ होता है चल कुंडली। देखो समझो आप, एमसी मीटर के द्वारा हम, मूविंग कॉइल मीटर के द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये सिरा पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। चित्र की सहायता से मैं आपको समझाता हूं, पसंद आए तो लाइक अवश्य करें दोस्तों, ठीक है। एमसी मीटर द्वारा हम किसी साथियों, हमारे पास ये सेल है, समझना, चित्र अगर समझ में आ गया तो थ्योरी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ये सेल है हमारे पास 2 वोल्ट का, ये इसका प्लस सिरा, ये माइनस सिरा है, ये आपको मीटर दे दिया, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर दे दिया साथियों। ये इसका 2 टर्मिनल है, ये लीड है इसका, ये प्लस है और ये माइनस है। अब हमने क्या किया, ये अब यह समझो साथियों, एमसी मीटर द्वारा हम सेल का टेस्ट कैसे करेंगे, समझिए। अब हमने क्या किया, सेल के पॉजिटिव सिरे को मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को सेल के दूसरे सिरे से लगाते हैं, नेगेटिव से। अगर ये पोलरिटी प्लस माइनस में है तो ये क्या होगा, ये 2 वोल्ट का सेल है तो ये यहाँ पर इंडिकेट करेगी, ये सुई कहाँ पे इंडिकेट करेगी, 2 पे इंडिकेट करेगी, समझना इस चीज को। अगर सुई 2 पे इंडिकेट कर रही है तो इसका पोलरिटी ओके है, इसकी ध्रुवता क्या है, बिल्कुल सही है। अगर गलती से आपने क्या किया कि ये पॉजिटिव सिरा है, समझो इस चीज को यहाँ पर अच्छी तरह, अभी आएगा आपके समझ में। इस पॉजिटिव सिरे को इधर लगा दिया नेगेटिव पे, और ये नेगेटिव सिरा था, इसको कहाँ लगा दिया, पॉजिटिव पे। ऐसी स्थिति में अब सुई क्या करेगी दोस्तों, या आपको पता नहीं है कि इसमें कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव आपने लगा दिया, इसका तो मीटर का तो पता है, मीटर पे तो लिखा रहता है प्लस माइनस। ऐसी कंडीशन में ये सुई क्या करेगी, 0 के नीचे आने की कोशिश करेगी, कोई रीडिंग नहीं देगी। अगर ये 0 के नीचे आ रही है तो आप समझ जाओगे पोलरिटी नॉट ओके, इसका जो पोलरिटी है वो क्या है, गलत है, ये प्लस नहीं हो सकता। अगर ये 0 से नीचे आ रही है तो ये क्या है, प्लस, ये तो प्लस है, पक्का है, मीटर पे तो लिखा है।
तो अगर ये यहाँ पर लगाने पर, दूसरा माइनस इधर लगाने पर, माइनस ऊपर लगाने पर, ये अगर 0 से नीचे इंडिकेट करता है इसमें, तो ये हम समझ जाएंगे कि हमारा सेल का पोलैरिटी सही नहीं है। अगर हमने प्लस को प्लस से लगा दिया, माइनस को माइनस से लगा दिया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि 2 वोल्ट के 1 से 2 वोल्ट के बीच ये हमें बताएगा, इसका मतलब हमारे सेल का पोलैरिटी बिल्कुल सही है। पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों, इसमें ध्यान देने लायक क्या है कि ये मीटर है ना, अभी हम 2 वोल्ट का इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास मीटर की कैपेसिटी होनी चाहिए 0 से 3 वोल्ट की, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम आप ले सकते हो। 0 से 3 वोल्ट की आप अगर कैपेसिटी मीटर लोगे तो ही ये अच्छी एक्यूरेट रीडिंग देगा। अब सेल की हमने निकाली, अब हम बात करते हैं बैटरी की। बैटरी की कैसे चेक करें, इसका साथियों हम डायग्राम में बना सकते हैं ऐसे, जैसे कि हमने ये सेल लिया प्लस माइनस, इसको हमने ये वोल्ट मीटर से चेक करवा लिया, ये वोल्ट मीटर का प्लस और ये माइनस है, तो वोल्ट मीटर कितने एम्पीयर का है, सॉरी इसका रेंज क्या है 0 से 3 वोल्ट। इस तरह भी हम इसको समझा सकते हैं, एक ही बात है, ऐसे बोलो ऐसे बोलो। अब हम बात करते हैं साथियों, सेल की हो गई, सेल का हमने चेक कर लिया पहला। दूसरा हम चेक करते हैं साथियों बैटरी। अब जो हमारे ट्रैक्टर में जो बैटरी होती है, मोटरों में बैटरी होती है, गाड़ियों में होती है, कितने वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की। तो साथियों हम सेम मीटर यूज करेंगे, पर एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, इसका रेंज कितना, 3 वोल्ट, बैटरी कितनी 12 वोल्ट की। कैसे चेक कर पाएगा, जल जाएगा। इसकी कैपेसिटी 3 वोल्ट की, जब उसको 12 वोल्ट सप्लाई जाएगा बैटरी से, तो नहीं कर पाएगा ना। इस स्थिति में हम क्या करेंगे मित्रों, हम 0 से 15 वोल्ट का इस रेंज का हमको कम से कम वोल्ट मीटर लेंगे, इससे अधिक रेंज का लेंगे, डाउन का नहीं लेंगे, 12 से डाउन का तो नहीं लेंगे कभी भी, तो हमारा प्रॉपर वैल्यू आएगा। तो जैसे बैटरी के टर्मिनल है, जैसे हमारे पास ये बैटरी है, इसके जो 2 टर्मिनल है, प्लस, ये प्लस और माइनस, तो वही है, अब मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसका प्लस है, ये माइनस है, 2 है, ये है। अब साथियों अब हम अगर इस प्लस को इस प्लस से लगाएंगे, इस माइनस को इस माइनस से लगाएंगे, तो बैटरी क्या वोल्टेज देगी, तो बैटरी 10 से 15 के बीच अगर जो मीटर 10 से 15 के बीच अगर फ्लक्चुएट होता है, तो ये हमारा बैटरी पोलैरिटी बिल्कुल सही है। अगर ये 10 से 0 से नीचे आता है तो बैटरी पोलैरिटी गलत है, मतलब बैटरी का प्लस और माइनस सही नहीं है आपका, ठीक है। अगला हम बात करते हैं साथियों डीसी जनरेटर की। अब जनरेटर से आप लाइट तो पैदा कर रहे हो, पर आपको ये पता नहीं कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो गड़बड़ी हो सकती है। इस स्थिति में क्या करेंगे हम, मैं डायरेक्ट आपको इसके माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ हम क्या करेंगे साथियों, जैसे कि हमारे पास ये है डीसी जनरेटर, ये जी लिख दिया हमने, इसका प्लस है, ये माइनस है। अब हम यहाँ पर वोल्ट मीटर यूज करेंगे, पर वो वोल्ट मीटर की रेंज क्या होगी, अब जनरेटर है तो 230 वोल्टेज तो पैदा करेगा ना, तो इसमें हम 15 वोल्ट का नहीं लगा सकते, ये लगाएगा तो चल के राख हो जाएगा, धुआं निकल जाएगा इसका। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लेंगे 0 से 300 वोल्ट इस रेंज का लेंगे, 300 वोल्ट के ऊपर रेंज का लेंगे, प्लस माइनस। अगर इसका पोलैरिटी सही है, प्लस को प्लस से लगाया हमने, माइनस को माइनस से लगाया, तो ये 250 के अप्रोक्सीमेट रीडिंग देगा आपको वोल्ट मीटर। अगर नहीं है तो ये 0 से भी डाउन 0 रीडिंग देगा। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर हमने पोलैरिटी गलत लगाई है, या पोलैरिटी ये प्लस नहीं है और ये माइनस नहीं है। तो साथियों आपके समझ में आया होगा मीटर के द्वारा हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं पोलैरिटी का, कौन सा पोलैरिटी कैसा है। पर साथियों मीटर के द्वारा तो हम कर सकते हैं, एक पॉइंट और इसमें बिना मीटर भी कर सकते हैं। तो वह हमारे व्यवहारिक ज्ञान से, आप कुशल इलेक्ट्रिशियन बनने जा रहे हो तो आप देख के भी बता सकते हो कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रिशियन नहीं है तो वो तो नहीं बता पाएंगे, पर आप जब इलेक्ट्रिशियन का ITI कर लोगे तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, आप डिप्लोमा कर लोगे, पॉलिटेक्निक कर लोगे, तो आपको सकल देख के पता चलना चाहिए कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो हम उसको भी देख लेते हैं। मैं हटाता हूँ साथियों, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स आप बनाते जाओ साथियों साथ साथ। अगर आपको सक्सेस होना है इस फील्ड में, और एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो 2 बार देखो, तीसरी बार देखो, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखो, कोशिश करेंगे दोबारा वीडियो बनाने की, आपका सोल्यूशन करने की। तो हमने तीनों से तो कर लिया। अगली हम पॉइंट है व्यवहारिक रूप से। व्यवहारिक रूप से हम कैसे पहचाने कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। साथ ही व्यवहारिक रूप से मैं आपको दोनों का बता देता हूँ, बैटरी का भी बता देता हूँ और DG का बता देता हूँ। DG का मतलब है डीसी जनरेटर, ठीक है।
अब व्यवहारिक रूप से कैसे साथियों डीसी जनरेटर का हम कैसे पता चलें, अगर पुराना हो गया, हमको पता नहीं है, हम काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पता नहीं कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे साथियों, हमेशा ध्यान रखो डीसी जनरेटर में जो पॉजिटिव वायर होगा, जो आउटगोइंग का पॉजिटिव वायर होगा, वो हमेशा क्या होगा साथियों, लाल रंग का होगा। उस तार का जो कलर कैसा होगा, रेड कलर का होगा। सप्लाई जो लीड निकलेगा आउटगोइंग डीसी जनरेटर का, जो आउटगोइंग बाहर निकलने का जो लीड है, जो वायर है, उसका कलर अगर लाल है तो वो कौन सा है, पॉजिटिव है। अगर कलर नीला है या काला है, अगर इस तरह का कलर है, तो फिर वो कौन सा वायर है साथियों, नेगेटिव वायर है। ये आप व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार से आप समझ जाओगे कि कौन से कलर का है। सेम बैटरी में है, ये तो हम डीसी जनरेटर की बात कर ली। दूसरा आता है बैटरी। अब आप बैटरी के टर्मिनलों को चेक करो दोस्तों, कभी आपको मौका मिले, पढ़ो मत हो, यहाँ पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, आप इसको व्यवहारिक ज्ञान में लेके आओ, इसको देखो। जब आप नहीं देखोगे तो आपका इतना नॉलेज नहीं बढ़ेगा। देख लोगे ना एक बार तो दिमाग से निकलेगा नहीं, निकाले नहीं निकलेगा, आपको फीड हो जाएगा दिमाग। अब बैटरी में भी क्या है साथियों, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसके टर्मिनल हैं। बैटरी में हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल, दोनों में लिख देता हूं मैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा क्या है दोस्तों, लाल रंग का होता है। नेगेटिव टर्मिनल सेम है साथियों, या तो नीला रंग का होगा या फिर काले रंग का होगा। समझ गए मित्रों, तो ये बात आप ध्यान रखो। आपको तीनों मैंने समझा दिए कौन कौन से रूप में होते हैं, समझ में आपके शायद आ गया होगा। ठीक है साथियों, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। इस पे दोस्तों समझ में आ रहा हो तो इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।